हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ट्राई बैक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक न्यू ब्रांच स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो ये स्टार्ट करने का मेरा पर्पज़ ये है कि ये सबसे फर्स्ट में तो स्कोडिंग है और उसके अलावा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जो स्टूडेंट 11th क्लास को बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सके हैं उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, और जिसका काफ़ी 11th स्ट्रॉन्ग है उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा, बिकॉज ये स्कोडिंग है। तो हम लोग को समझना ये है कि स्कोडिंग आखिर किस पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखिए, अगर देखा जाए तो जेईई मेन में 3 से 5 क्वेश्चन तक एवरेज पूछा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये ब्रांच होगा। अगर इसमें जेईई एडवांस का बात किया जाए तो ये भी अबाउट 3 to 5 पूछा जाता है, और इधर आपका नीट में लगभग 4 से लेके 8 तक इतना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप समझ सकते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। तो अब हम लोग को ये समझना है कि आखिर इस पूरे ब्रांच में हम लोग को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फिर उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, और फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री, और फिफ्थ में हीट ट्रांसफ़र। कैलोरीमेट्री पढ़ने के बाद हीट ट्रांसफ़र किसी किसी बुक में आपको कैलोरीमेट्री सेकंड में पढ़ाया जाता है, वो हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद 6 में हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये तो चैप्टर नेम है, इसमें इधर उधर हो सकता है, ठीक है। हम लोग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख लेंगे किस तरीके से पढ़ना है। तो फ्रेंड, आपको सबसे पहले ये समझना है कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जो सबसे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हीट एंड टेम्परेचर। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए हीट का क्या कंसेप्ट है, तो देखिए इसको समझिए। हीट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो हमेशा अगर किसी हॉटर बॉडी को कोल्डर बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाए तो होता क्या है, एक एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, और वही एनर्जी क्या कहलाता है, हीट कहलाता है। यानी इसका ये मतलब हुआ कि जब कभी भी कांटेक्ट में रखा जाए तो क्या होगा, एक ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगा, और जो हमेशा क्या होगा, एक ट्रांजिट फॉर्म में होगा। अब इस चीज़ को समझना है थोड़ा फिगरली। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें इसका फर्स्ट जो वर्ड है हीट, उसी को हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इसमें समझना है हीट। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं ये कोई आयरन का ब्लॉक है, ठीक है, ये आयरन ब्लॉक है, ठीक है। इसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक 100 डिग्री सेल्सियस का आयरन ब्लॉक था, इस तरीके से था, दोनों क्या अलग अलग रखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया, दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लाया गया, ठीक है। अगर आप इसको 10 डिग्री सेल्सियस भी कर सकते हैं, इसको 10 डिग्री सेल्सियस भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये 10 डिग्री सेल्सियस है और ये आपका 200 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब होगा क्या, ये इस 10 डिग्री सेल्सियस वाले बॉडी और 200 डिग्री सेल्सियस वाले बॉडी को और कांटेक्ट में लाया जाए तो क्या होगा, आप खुद ये कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि ये ज़्यादा हॉटर था, ये रेस्पेक्टिव में कोल्डर था, तो अपने आप जो ये एक तरह से इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा ठंडा होगा ना, ये तो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे होगा कि धीरे धीरे जो ये हॉटर बॉडी था, अब इसमें एक एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। सर ये हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इस बॉडी से इस बॉडी में एक एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है? इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और एक जनरल लाइफ में इसको ऑब्जर्व आप किए होंगे। लाइक इसमें होगा क्या, तो
T = 0 पे आप इसको कांटेक्ट में लाए तो देखिएगा ना कुछ समय के बाद ये धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होते चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इस 200 डिग्री सेल्सियस वाले बॉडी से एक एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस वाले बॉडी में। इस तो यहाँ पे जिस एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी। यानी कि इसमें एक नोट पॉइंट समझना, क्योंकि इस पर जो हम पढ़ा रहे हैं इस पर क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको उसमें उस केस में आपको आंसर देना होगा। तो यानी कि हमेशा हॉटर टू कोल्डर बॉडी एक एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, 2 ग्लास है, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा और उसके बाद इसका आंसर देने का काम कीजिएगा। इसमें 1 लीटर, इसमें भी 1 लीटर क्या है, पानी रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें भी 1 लीटर पानी रखा हुआ है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन याद रहे दोनों को अलग अलग रखा गया है, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल बॉयल कर रहा है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चन दिया जा रहा है कि किस इस बॉडी में या इस बॉडी में हीट एनर्जी ज़्यादा होगा, यानी कि दोनों में से आपको बताना है किस बॉडी में हीट एनर्जी ज़्यादा होगा। सोच लिए किस में होगा, तो इसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का आंसर होगा सर 100 डिग्री सेल्सियस वाले बॉडी में ज़्यादा हीट एनर्जी होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि अभी हम आपको बताए हैं कि आपको ये नहीं समझना है कि किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसमें हीट एनर्जी ज़्यादा होगा, बिल्कुल ऐसा कंसेप्ट है ही नहीं। क्योंकि आपको समझना ये है कि जो जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है और जिस बॉडी का टेम्परेचर कम है उसको कांटेक्ट में आखिर लाया गया कि नहीं लाया गया है। तो यहाँ पे दोनों बॉडी को जब तक यहाँ पे तो दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लाया नहीं गया है, तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि हीट एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ पे दोनों बॉडी अलग अलग रखा गया है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में ये कहना ही गलत होगा कि इसमें हीट एनर्जी ज़्यादा होगा। तो सर फिर इसमें ज़्यादा क्या होगा, इसमें वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है तो इस केस में जो जिस बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है उसमें इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगा, ना कि ये बोलेंगे कि हीट एनर्जी ज़्यादा होगा। तो बात समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं, यानी जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा अगर वो दोनों रेस्पेक्टिव में अलग अलग रखा गया है तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसमें इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक अच्छे से एग्जामिनेशन में ये पूछा जा चुका है, ठीक है, तो शायद समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे हीट एनर्जी होगा, ठीक है। अब इस केस में भी हो सकता है अगर दोनों बॉडी को क्या कर देंगे, यहाँ कांटेक्ट में ला देंगे, यानी इसको इसमें टच करा देंगे तो क्या होगा, अपने आप 100 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस की तरफ क्या होगा, हीट एनर्जी का एक एनर्जी का फ्लो होगा जिसे हम लोग हीट एनर्जी बोलेंगे। तो शायद दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि हीट एनर्जी क्या है। जहाँ तक बात इंटरनल एनर्जी का मैटर होता है तो इंटरनल एनर्जी के बारे में हम लोग आगे जो चैप्टर है उसमें पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको हीट एनर्जी समझ में आ गया होगा। अब समझने के बाद इसका हम लोग डिफिनीसन लिखने जा रहे हैं, ठीक है। डिफिनीसन बिल्कुल सिंपल होगा, बिल्कुल बुकियल डिफिनीसन नहीं होगा, आप समझ के खुद से आप बना सकते हैं। तो हम लोग डिफिनीसन लिखेंगे, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी which appears when hotter body is in contact with colder body। ये कांटेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि जब समझ में आ ही गया होगा, हॉटर बॉडी को कोल्डर बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो एक एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा जिसे हम लोग बोलते हैं हीट एनर्जी। तो इस तरीके से हीट एनर्जी को हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद टेम्परेचर वर्ड का। देखिए कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का पहले मीनिंग समझिए, उसके बाद उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और बहुत अच्छे से, और आपको एक विश्वास दिला रहे हैं
कि इसमें जो भी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का एक कंटिन्यूस वीडियो अपलोड किया जाएगा, उसको अगर अच्छे से समझ लीजिएगा तो जो बोला जा रहा है इतना जेईई मेन, जेईई एडवांस और नीट में बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से अच्छे लेवल तक हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। तो इसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ने का काम करते हैं टेम्परेचर, ठीक है। देखिए टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बॉडी कितना ज़्यादा हॉट है, कितना ज़्यादा कोल्ड है, कोई बॉडी कितना ज़्यादा गर्म है, कितना ज़्यादा वो ठंडा है, इसका जो डिग्री होता है। जैसे अगर आपसे एक एग्जांपल दिया जाए कि एक बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि हम लोग एग्जांपल में लिए, और एक बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो 100 डिग्री सेल्सियस वाला जो बॉडी है वो थोड़ा ज़्यादा हॉटर होगा विथ रिस्पेक्ट टू 10 डिग्री सेल्सियस वाला बॉडी। तो एक बेसिक फंडा यही है कि यह डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को बताने का काम करता है, ठीक है, कि कोई बॉडी कितना ज़्यादा गर्म है, कितना ठंडा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं